भगवान, ये अंग्रेज तो चले गए, इंग्लिश हमारे लिए छोड़ के चले गए। अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के ख्याल आते हैं तो आप नॉर्मल हैं, बिकॉज इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है एंड किसी भी न्यू लैंग्वेज को एकदम से शॉर्ट टाइम में सीखना इम्पॉसिबल है। Hi guys, I am Shivani Saxena and welcome to my channel S for Shivani, a one-stop destination for all your MBA needs. A short introduction about myself. I am a recent MBA from SIBM Pune and I have converted colleges like IIM Shillong, IIM Ghaziabad, SMHRD and RC Munjia, and I also got a profile-based call from SP Jain. Now, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है किसी भी एंट्रेंस का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आप वो कैसे कम से कम टाइम में इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से थी तो मेरा इंग्लिश कभी वीक नहीं रहा एंड आई वॉज एबल टू फिनिश द इंग्लिश, द वर्बल सेक्शन इन क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में। तो आई थिंक मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि कैसे आप कम से कम टाइम में आप क्या करें कि आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग हो जाए एंड जो भी आपका मिनिमम क्राइटेरिया है सेक्शनल कट ऑफ का, आप उसको पास कर लीजिए। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रहती थी कि जो नॉन MCQ क्वेश्चन है वो मैं छोड़ देती थी अनलेस वो मेरे स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आ रहे हैं। तो अगर वो मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया जैसे कि टेंसेस या प्रेपोजिशन इनसे अगर है तो मैं अटेम्प्ट करूंगी, अदरवाइज मैं नॉन MCQ अटेम्प्ट नहीं करती थी। सेकेंड थिंग, जो ये आपका वर्बल सेक्शन होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा हो गया ग्रामर वाला पार्ट एंड तीसरा हो गया वर्बल रीजनिंग। इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, हम धीमे धीमे उनको देखेंगे। हर एक सेक्शन में कौन से टॉपिक्स आपको श्योर शॉर्ट करने ही करने हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे और आप उनको कैसे पढ़ सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। Before that, if you want me to make more of such videos, then like this video and subscribe to my channel. Also hit the bell icon to never miss an update from me. पर्सनली मुझे आउट ऑफ एवरीथिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी दिक्कत होती थी बिकॉज आई फाउंड आउट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी जो रीडिंग स्पीड थी वो थोड़ी स्लो थी और साथ में जो उसकी लेंथ होती थी क्वेश्चन की वो देख के मैं थोड़ा डर जाती थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग के साथ ऐसा होता है, तो ये टेंशन दिमाग से हटाई दीजिए। तो जब RC की बात आती है सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। जब आप मॉक टेस्ट देने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा जो RC होता है उसकी एक थीम होती है। हर RC में कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि साइंस से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है या बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है, लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। अब इसमें से जब आप रिपीटेडली करते रहेंगे, मॉक्स देते रहेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कौन से RC का जो टॉपिक है वो आपसे इजीली हो जाता है एंड कौन सा नहीं होता है। तो अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते थे। साइंस बिकॉज मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, थोड़ा टाइम लगता था बट वो हो जाता था। वेयर एज अगर कोई बिजनेस, अकाउंट्स या मार्केटिंग से रिलेटेड अगर वर्ड्स हैं पैसेज में तो वो मेरे इजीली हो जाते थे। तो आपको एक ये मैप करना है कि आपका RC में कौन कौन से टॉपिक स्ट्रेंथ हैं, कौन कौन से टॉपिक वीकनेस हैं, ताकि आप सीक्वेंस डिसाइड कर सकें कि कौन सा RC पहले करना है एंड कौन सा छोड़ना है। अगर 4 RC आ रहे हैं तो ऐसे आप टारगेट करो कि आप इनमें से 3 RC कर सकें और एक आप आराम से छोड़ सकते हैं। अब ये स्पीड कैसे लाई जाए, तो इसका तरीका है कि आपको कम से कम 4 RCs रोज पढ़ने हैं। RC के साथ साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आप GK पढ़ रहे हैं, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस पर भी अपनी स्पीड ट्रैक करते रहें। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप मैगजीन्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, बट आई डोंट थिंक अभी इतना टाइम रहता है। अगर आप वर्किंग है तो आपको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो my recommendation is if you are reading 4 to 5 RCs daily, that should be enough. Also, जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बार आप ट्रैक करिए कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं और वो हर मॉक के साथ वो नंबर ऑफ वर्ड्स आपके बढ़ते रहने चाहिए। शुरू में कम रहेंगे, शुरू में आप ज़्यादा टाइम लेने लगेंगे, बट जब आप मैप कर लेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ एरिया का RC है तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़नी चाहिए।
और मैं थोड़ा उल्टी स्ट्रैटेजी अपनाती थी आरसी के टर्म्स में। मैं सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ती थी कि ओके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ताकि मेरे दिमाग में बन जाए कि जब मैं पैसेज पढ़ रही हूँ तो मुझे उस पैसेज को किस एंगल से देखना है। तो लेट्स से कि कुछ भी एक लेट्स से बिजनेस के ऊपर एक पैसेज है, उसमें मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ द फर्म, what is the let's say costing of the firm, what is the pricing of the product, इस तरह के एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए। तो नाउ अब मुझे पता है कि जब मैं वो स्टोरी पढ़ने वाली हूँ एक लंबे से आरसी में, तो मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्टिंग, प्राइसिंग, इन सब के टर्म्स में वो पैसेज पढ़ना है। तो जब आप इस तरह की बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ने लगती है। एंड आरसी को सिर्फ एक बार पढ़ के मत छोड़ देना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। रीड इट फॉर लाइक 2-3 टाइम्स। पहली बार में ज़्यादा टाइम लेकर पढ़ो, दूसरी बार में उससे फास्ट, तीसरी बार में क्वेश्चन देखा, पैसेज देखा, क्वेश्चन देखा, पैसेज देखा। इस तरह से करोगे तो स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज ग्रामर। अगर आप, मैं बता रही हूँ, अगर आपका एकदम सही तरीके से इंग्लिश प्रिपेयर हो रहा है तो ये सेक्शन आपके लिए, अगर आपको पता होगा बीसीजी मैट्रिक्स, तो ये स्टार सेक्शन आपका हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चंस और कम से कम टाइम में, ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे आरसी में बहुत टाइम लगता है, आप स्लो हैं, तो आप अपनी ग्रामर पे वर्क करिए। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि आपको शॉर्ट करने ही करने हैं। पंक्चुएशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, एडजेक्टिव्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत जगह यूज होता है। तो जो आपके कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट अगर आपको पता है तो आपको हिंट लग जाता है कि सेंटेंस मेक से स्टार्ट होगा या मेक से स्टार्ट होगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, तो ये आपको आरसी और आपका जो सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी हेल्प करेगा। नाउ ग्रामर कैसे सीखें? अगर मैं बोलूँ कोई एक बुक ऐसी जिससे आप सीख सकते हैं तो वो है रन मार्टिन। आईसीएसई बोर्ड से जो लोग होंगे उनको ये बुक पता होगी। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक को हम लोग बाइबल ऑफ ग्रामर बोलते थे एंड ये बुक सबको एक ना एक बार पढ़नी ज़रूर होती थी। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप रन मार्टिन लीजिए, उसकी जो शॉर्ट एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ एनमैट में या स्नैप में आते हैं, जैसे कि लेट्स से फॉरेन वर्ड्स की मीनिंग्स या एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इनको अभी तक डायरेक्टली कैट में नहीं पूछा गया है। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे कि इस तरह के टॉपिक्स आप दिसंबर में कर लेंगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो आप जब शुरू से अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ते चलिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन ऑफ इंग्लिश विच इज वर्बल रीजनिंग। इसमें आ जाता है वोकैबुलरी, फॉरेन वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और भी बाकी टॉपिक्स जो एनमैट एंड स्नैप में आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वर्ड यूसेज, अरेंज इन सीक्वेंस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंसेस एंड जजमेंट्स एंड सिलोजिज्म्स। सो मेरे हिसाब से वर्बल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जो 98 परसेंटाइलर को 100 परसेंटाइलर से डिफरेंशिएट करता है। वो एक वर्ड अगर आपको उसकी मीनिंग नहीं पता है और 100 परसेंटाइलर को पता है, बस वहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब दुनिया भर में इतने सारे वर्ड्स हैं, कौन सा वर्ड एग्जाम में आना वाला है वो कैसे पता, वो नहीं पता रहता। इसलिए जो वर्बल रीजनिंग की प्रेपरेशन है वो शुरू से ही स्टार्ट करनी होती है। जैसा मैंने कहा, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनकी एक डायरी बनाइए, उनको उसमें लिखते चलिए, और जो वो वर्ड है उसकी मीनिंग ही नहीं, साथ साथ उस वर्ड के सिनोनिम्स कि उनको और क्या बोलते हैं और एंटोनिम्स भी गूगल करते चलिए।
इस तरह से जब एग्ज़ाम पास आने लगेगा तो आपको सिर्फ वो डायरी बस रिवाइज करनी है। एंड आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली कि जो मैंने अपनी एक नोटबुक बनाई थी उस टाइम पे, उस नोटबुक के काफ़ी वर्ड्स एंड मैड और स्नैप में आए थे। और इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करने का एक और तरीका है कि जो रूट्स होते हैं वर्ड्स की, कि वर्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आ रहा है, अगर आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप कोई नया वर्ड भी आ रहा है बट अगर आपको उसकी रूट पता है तो आप उससे गेस लगा सकते हैं। फिर आप अपना रूल ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करिए कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एंड जो बचे 2 ऑप्शन उनमें से अपना बेस्ट गेस मारिए। इसके साथ साथ जो भी आप मॉक्स दे रहे हैं उनका जो रिजल्ट है उनको एनालाइज करिए। उन मॉक्स में भी जो वर्ड्स थे जो आपके फंसे, जो आप नहीं बता पाए, जो रॉन्ग हो गए, उनको भी आप अपनी जो वोकैबुलरी वाली डायरी में है उनको ऐड करते चलिए। ऑल्सो आप जो आपका टेस्ट था, जो रिजल्ट आया, उसमें जो टफ वर्ड्स थे उनको बुकमार्क करते चलिए, ताकि जब 1 वीक हो जाए, 2 वीक्स हो जाए और आप भूलने लगे उनको, तो आपको सिर्फ ये बुकमार्क वाले क्वेश्चन ही देखने पड़े। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ यूजफुल सीखने को ज़रूर मिला हो। कि मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजीज थी जो कि मेरे फेवर में हमेशा वर्क करी हैं, एंड आई रियली होप कि आपके लिए भी वो सेम रिजल्ट थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do not forget to like this and subscribe to my channel. Also, share this video with more people so that maximum people benefit out of it. All the best for your exam.